अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। आज मैं रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए जो हमारे वीकली ड्रामास जो हैं वो आते हैं उनको। और सबसे पहले जिस ड्रामा को मैं रिव्यू करूंगा उसका नाम है सैराब। सैराब जो है उसमें हैं सोनिया हुसैन, ग्लिसरीन गर्ल। मैं उसे हमेशा ग्लिसरीन गर्ल ही कहता हूँ क्योंकि चाहे वो खुशी का सीन हो, उदासी का सीन हो, हंसी का सीन हो, उन्होंने ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी ही होती है। आप गौर से देखिएगा उनके ड्रामास जो आजकल चल रहे हैं, हर एक सीन में उन्होंने ग्लिसरीन जो है इस्तेमाल की हुई होती है। और उनकी आंखों में पता नहीं किसी एक्टिंग स्कूल ने या उनके किसी गुरु ने उनको ये बताया है कि अगर आपकी आंखों में आंसू होंगे तो उससे अच्छी एक्टिंग जो है समझा जाएगा। उनके साथ जो है वो हैं सामी खान और नाजिश जहांगीर। और जो एक और एक्टर जो इसमें बहुत देर बाद मैंने देखे हैं वो हैं औरंगज़ेब लगारी। औरंगज़ेब लगारी जो हैं हमारे बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं। हमारे बेहतरीन अदाकार जो मुझे लगते हैं और शायद आपको भी लगते हों, आप मुझे बताइएगा अगर आप इससे इत्तफाक करते हैं कि नहीं। आबिद अली साहब जो हैं अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। उसके बाद हैं फिरदौस जमाल साहब और उसके बाद क़याम सरदी साहब थे। ये वो अदाकार थे जिनको देख के आपको किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज और किसी भी एक्टिंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक्टिंग सीख सकते हैं और एक्टिंग कर सकते हैं। तो औरंगज़ेब लगारी साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा। कहानी सैराब की एक ऐसी लड़की की है जो स्किज़ोफ्रेनिया जो है उस बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ, ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें लोग जो हैं वो ख़ुद ही जो हैं वो एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं किसी पर्सनालिटी को, किसी चीज़ को और उसके जो है ख़्याल में रहना शुरू कर देते हैं या उससे बातें करते हैं या वो सोच लेते हैं कि ये चीज़ है। शायद आपको याद होगा एक पुरानी बॉलीवुड की अदाकारा प्रवीण बाबी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला थी और वो इस बीमारी की वजह से अमिताभ बच्चन जो हैं उनको अपना दुश्मन समझती थी और वो सोचती थी कि अमिताभ बच्चन जो है उनको नुकसान पहुँचाना चाहता है या उनको मारना चाहता है या कोई उनको नुकसान पहुँचाना चाहता है। हम वापस आते हैं अपने ड्रामा सीरीज सैराब की तरफ। सैराब में ये दिखाया गया है कि ये सोनिया हुसैन जो हैं ये इस बीमारी में मुब्तला हैं। और अजीब बात ये लगती है कि ये सस्पेंस नहीं रहने दिया गया। पहली किस्से ही लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि कोई गड़बड़ है। एक तो उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल लगते ही नहीं है और ना नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल हों भी तो वो नॉर्मल नहीं एक्ट करती। उसके बाद जो है दिखाया गया कि वो पहली किस्त में कि वो एक ख़राब फ़ोन से जो है वो बात कर रही हैं। और अब दूसरी किस्त जो है अभी जो हमने देखी उसमें ये दिखाया गया कि वो जिस बंदे को उन्होंने अज्यूम किया हुआ है अपने ख़्यालों में, जिससे वो बातें करती हैं और जिसको वो देखती हैं, एंड शी इज़ 100% कन्विंस कि वो बंदा जो है वो वाकई उनके पास वो होता है, क्योंकि इस बीमारी में ऐसा ही होता है। वो जो हैं वो उससे शादी करना चाहती हैं। वो उनका जो है वो फुफ्फोज़ाद है। अभी तक रिश्तों का पता नहीं चल सका। वो लड़का जो है वो भी लड़की की माँ को फुफ्फो कहता है और लड़की जो है वो भी लड़के की माँ को फुफ्फो ही कहती है। सामी खान जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी एक्टिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमने उनको बहुत अच्छे ड्रामास में अच्छी एक्टिंग करते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक जो है उनको बिल्कुल जो है वह ज़ाया किया गया है और सारा फोकस जो है वो सोनिया हुसैन पे ही है। नाजिश जहांगीर जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही किसने इस ड्रामा की कास्टिंग की है। नाजिश जहांगीर जो कि एक यंग लड़की है उसको, और वो लगती भी है, उसको जो है वो सोनिया हुसैन की बड़ी बहन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और सोनिया हुसैन जो है 30 अबव है, सबको पता है 30+ है। और वो कॉलेज गोइंग गर्ल लग भी नहीं रही। यानी कि कॉलेज में आप कब जाते हो? जब आपने मैट्रिक किया 16 साल की उम्र के बाद, और कॉलेज आपका होता है 17-18 साल की उम्र में, और 17-18 19-20 की वो बिल्कुल भी नहीं लग रही। चले, सामी खान जो हैं उनको भी यंग दिखाया गया है, लेकिन हम सबको पता है कि माशाल्लाह वो 40 साल के हैं और वो बिल्कुल बोटॉक्स और ये वो सारी चीज़ें करने के बावजूद वो कन्विंस नहीं कर पा रहे। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी एक्टिंग से जो है वो कन्विंस करेंगे लोगों को।
तो इस ड्रामे में बहुत सारी खामियां हैं जो नज़र आ रही हैं। सोनिया हुसैन जो है उनका किरदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसको बूस्ट करने की कोशिश की गई है और सारा जो है फोकस उसी किरदार पे है। सोनिया हुसैन की एक सिस्टर है जिनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा और 4 साल के बाद ही, शादी के 4 साल बाद ही उसकी सास जो है उसे ताने दे रही है कि अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो बच्चा जो है वो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी। और वो अपने शौहर से कहती है कि बच्चा जो अडॉप्ट कर लो। आई मीन सीरियसली 4 साल कितने होते हैं? लोग जो है पहला बच्चा शादी के 4 साल बाद जो है वो प्लान करना शुरू करते हैं। और उसके बाद उनकी वालदा की क्या जो किरदार अदा कर रही हैं वो ख़ातून बिल्कुल भी अच्छी एक्टर नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से वो एक्टिंग कर रही हैं। और औरंगज़ेब लगारी साहब इतने बेहतरीन एक्टर हैं, उनके सामने तो वो उनकी एक्टिंग और ज़्यादा बुरी जो है वो लग रही है। एक सीन में वो बात कर रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी और वो कहती हैं हमारी लड़की जो ये सब कुछ कर रही है उस पर कुछ साया है और मेरा तो दिल घबराता है, उसका रिश्ता कौन लेने के लिए आएगा। और फ़ौरन ही कहती हैं कि उसका रिश्ता जो है वो आया हुआ है। तो किसी चीज़ की कोई मंतक जो है वो नज़र नहीं आ रही। अभी ये ड्रामा जो है चलना शुरू होगा, खुलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही सीवियर किस्म की बीमारी है जिसमें लोग जो हैं वो चीज़ें एज्यूम करके ख़ुदकुशी तक जो है वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो इस चीज़ को एक लड़की की मोहब्बत जो है उस पर ही फोकस करने की कोशिश की गई है। देखते हैं आगे ये ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन सोनिया हुसैन साहबा को मेरा एक मशवरा है, प्लीज़ 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 ग्लिसरीन जो है वो कम इस्तेमाल कीजिए। पहले ही सब लोग आपको जो है आपके जितने भी ड्रामास हैं, मैंने इनके आजकल जो ड्रामा ये मोहब्बत तुझे अलविदा और ये जो देखा तो मैंने इनके जो हैं पुराने कुछ ड्रामास की सीन देखने की कोशिश की। हर एक ड्रामा में बहुत सारा काजल आंखों में और बहुत सारी ग्लिसरीन उस काजल को निकालने के लिए लगाती हैं मोहतरमा। रोते हंसते हर एक सीन में मैंने देखा कि ये जो हैं वो आंखों में आंसू लेके आती हैं। एक इश्क ज़हे नसीब था इनका, उसमें भी ये इनका हाल था। तो इनके लिए ये मशवरा है कि मोहतरमा थोड़ा सा कम ग्लिसरीन इस्तेमाल कीजिए। एक्सप्रेशन सिर्फ आंखों से, माना कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखते हैं ये ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है। अगला ड्रामा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। इसमें भी हमारी सोनिया हुसैन साहिबा जो हैं वो हैं और इसमें भी वो वही कुछ कर रही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की है, सोनिया हुसैन साहिबा के जो कपड़े हैं वो पता नहीं कौन डिज़ाइन कर रहा है। आप लोगों ने इस लास्ट किस में शायद देखा होगा कि उनके गले जो हैं वो इतने ज़्यादा खुले हैं कि हम टीवी वालों को भी जो है वो सीन जो हैं कुछ ऐसे सीन थे जो उनको सेंसर करना पड़े। अगर नहीं आपको आपने देखा तो आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। और मेरा ख्याल है सोनिया हुसैन साहिबा और हम टीवी उन लोगों को इस बात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा जो है वो हो गया होगा। बात करते हैं इस किस्त में। इस किस्त में ये दिखाया गया कि जो ज़हाद अहमद साहब पे जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आशिक हो गई हैं मंशा पाशा साहिबा, उन्होंने जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश जो है वो की। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक वॉइस मैसेज जो है वो ज़हाद अहमद को जो है वो भेजा और वो इतना लंबा, अनोइंग और स्टूपिड था कि बंदे को हंसी आती है। ज़ाहिद अहमद जो है उस मैसेज के शुरू होने से अपने घर से निकलते हैं और उसके घर तक बाइक पे जाते जाते तक वो मैसेज जो है वो चलता रहता है। अरे अगर आप खुदकुशी कर ही रही हो तो उसको मैसेज क्यों कर रही हो आप लोग? आई मीन सीरियसली ये चीज़ जो है वो नहीं डालने की कोशिश की गई है इस ड्रामा में। आपको पता है, सबको पता होगा अभी, क्योंकि ये ड्रामा जो है वो एक बेहुदा कॉपी है श्रीदेवी और अनिल कपूर साहब की एक मूवी थी जुदाई। उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। उसमें साफ साफ जो है श्रीदेवी ने बता दिया था कि हाँ भाई पैसे की खातिर मैं जो हूँ आपकी शादी जो है उर्मिला से करवा रही हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो छुपाया जा रहा है। ज़हाद अहमद को जो है वो नहीं पता कि ये सब जो है वो पैसे की वजह से हो रहा है। ज़हाद अहमद की बीवी जो हैं सोनिया हुसैन,
उन्होंने जो है ये शो किया कि मैं अपनी दोस्त की मोहब्बत में उसकी शादी आपसे करवा रही हूँ ताकि उसको सहारा मिल जाए, और इस चीज़ को जो है वो सस्पेंस रखा गया है और इसको आगे जाके इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज़ाहिद अहमद साहब जो हैं वो अपनी बीवी उल्फत से नफ़रत कर सकें और उनका दिल टूट सके और उनका मोहब्बत पर से इत्तेमाद जो है वो ख़त्म हो जाए कि ये शादी जो है वो पैसों के लिए हो रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत ही हैरान हूँ कि हमारे ड्रामास को क्या हो गया है, लिखने वालों को क्या हो गया है। पहले बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घरों में पाकिस्तानी ड्रामास के कैसेट्स पड़े हुए होते थे, जो वो ड्रामास देख के उसमें से मुकालमे और सिचुएशंस जो हैं वो कॉपी किया करते थे। आपने बहुत सारे मूवीज़ जो हैं बॉलीवुड की देखी होंगी जिसमें ये चीज़ें जो हैं वो आपने नोट की होंगी कि हमारे ड्रामों की सिचुएशंस और मुकालमे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब उल्टा है, हमारे ड्रामे वाले जो हैं उन्होंने फजूलियात की जो है वो हद कर दी है। ये जुदाई की मतलब है कॉपी, और इससे पहले सबा कमर का एक ड्रामा था चीख, जो कि दावनी की कॉपी थी और वो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की गई। और हैरानी की बात यह है कि उस पर सबा कमर को जो है वो अवार्ड भी दिया गया और उस ड्रामे की बहुत सारी तारीफ़ें की गई। वो ड्रामा पूरा का पूरा दामनी मूवी मीनाक्षी शिशाद्री जो है उसकी वो मूवी थी, सनी देओल था उसमें, ऋषि कपूर था, और वो इतनी बेहतरीन मूवी थी। मेरा ख्याल है मीनाक्षी जो है उसके करियर की वो बेहतरीन मूवी थी, सबसे बेहतरीन मूवी वही थी। और उसकी इतनी बेहुदा कॉपी करके जो है वो चीख ड्रामा जो है वो बनाया गया, और अब जो है ये जुदाई बनाया जा रहा है। और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये रवश जो है वो बंद कर दीजिए। पहले भी मैंने शायद अपने किसी रिव्यू में कहा था, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से जो हैं वो चुराई जा रही हैं। तो प्लीज़ जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो करना बंद कीजिए, ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं वो लीजिए और उनके ऊपर ड्रामास बनाइए। हमारे अदाकारों, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे हदायतकारों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इसको इन फजूलियात में ज़ाया मत कीजिए। वापस आते हैं इस किस्त में। हर एक ड्रामे में अब यही दिखाया जा रहा है कि कोई अगर शादी नहीं कर रहा आपसे तो आप खुदकुशी कर लीजिए या खुदकुशी की धमकी दीजिए। पता नहीं नई आने वाली नस्ल और बच्चों को जो है ये क्यों सबक दिया जा रहा है। पैमरा को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये जो सुसाइड करने वाले, खुदकुशी करने वाले वाक़या जो हैं वो दिखाए जाते हैं ड्रामाज में, इससे हमारे बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर यंगस्टर जो हैं, टीनेजर जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर होते हैं और ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए। जलन में भी आपने देखा कि वो अपने बहनोई से शादी करना चाहती है और उसके मना करने पे वो ऑफिस की खिड़की से छलांग लगा कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। और अब इसमें भी जो है वो यही कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो खा रही है। अब कोई भी बच्चा, कोई भी यंगस्टर जब देखेगा कि ये गोलियां खाने से बंदाबाद में बच जाता है तो वो तो बाजार से कोई भी गोलियां ला के खाएगा और मरने की कोशिश करेगा, और उसे ये नहीं पता कि गोलियां खाने से कोई भी नहीं बचता। तो खुदा के लिए ये प्रैक्टिस जो आप लोगों ने पकड़ ली है इसको कम कीजिए, बंद कीजिए। और अगर आपको लिखना नहीं आता तो किसी अच्छे राइटर से जो लिखवाइए और कॉपी किए अपने चीज़ें, ऊपर में उसमें फजूल चीज़ें जो हैं वो आप दिखाए ही जा रहे हो। तो इस ड्रामे में ये कुछ जो हुआ इस केस में, उसके बाद जावेद शेख साहब जो हैं वो सारा का सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी की खुदकुशी का जो है वो ज़ाहिद अहमद पे डाल रहे हैं। और सब ये जो कह रहे हैं, उसकी माँ भी ये कह रही है, तुम्हें उसको इतनी बुरे तरीके से इनकार करने की क्या ज़रूरत थी। अब वो सारा सीन जो है वो ऑफिस में हुआ था, कमरे के अंदर, किसी को भी कुछ नहीं पता था, कोई भी नहीं था। क्या ये ज़ाहिद अहमद ने लफ्ज़ बलफ्ज़ सबको ये सीन बताया था जाकर कि मैंने इस तरह से इनकार किया है, मैंने धुतकारा है, मैंने धक्का मारा है? सबको कैसे पता चल गया? तो इतनी फजूल और भोंडे किस्म की सिचुएशन। एक तो आपने स्क्रिप्ट जो है वो चोरी किया है, आइडिया चोरी किया है, और ऊपर से आप जो हैं उसको बहुत ही भोंडे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। प्लीज़ ड्रामों का सत्यानाश जो है वो मत कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा, ये ज़ाहिद अहमद जो हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं माशाल्लाह, इनके जो हैं बहुत बेहतरीन ड्रामास जो हैं वो आ चुके हैं। उन्होंने इस चीज़ का जो है वो अपने एक पैगाम में कहा भी था कि उनको पता नहीं था कि ये जो है ये कॉपी है। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम जो हैं वो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि धड़ाधड़ ड्रामे करने से बजाय आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अच्छे ड्रामे कीजिए, अच्छा स्क्रिप्ट देखिए, ताकि आपका काम जो है वो लोगों को नज़र आए और वो हमेशा के लिए रहे।
इस ड्रामा में, इस किस्त में जो यही सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं। देखें अब नेक्स्ट सीज़न में, नेक्स्ट किस्त में जो है वो क्या होता है। अगला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है जलन। जलन में अगेन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यही चीज़ जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती किसी से प्यार करवाना है। जलन में एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो है इंडिकेट की जा रही है, मेरे ख़्याल में शायद लोग उसको नहीं देख पा रहे, कि हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में जो चीज़ें हमें दी हैं वो अगर हम उन पे फॉलो नहीं करेंगे तो ये सब कुछ होगा। यानी अब बहनोई और साली का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक ख़ास जो है एहतराम और एक ख़ास हद जो है उसको बरकरार रखा जाए। हमारे पंजाब के इलाकों में ये एक रिवाज था, अब बहुत कम हो गया है, खुदा का शुक्र है, कि जब बहन जो है वो, बड़ी बहन जो है वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी छोटी बहन या कोई उसकी बहन जो है उसका चिल्ला जो है वो पूरा करने के लिए जो है उसके घर जाती थी, उसके घर में जाकर रहती थी। और जाहिर है मर्द जो हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी को हो सकता है अगर इस बात से इत्तेफाक ना हो, कि वो हमेशा शिकारी होता है, वो हमेशा शिकार करने की कोशिश करता है। और औरत का काम होता है मर्द के जलील इरादों से बचना। सारे मर्द ऑब्वियसली जलील नहीं होते, लेकिन जो जलील मर्द होता है वो हमेशा पूरी कोशिश करेगा कि अपने शिकार को शिकार करने की। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उल्ट है। इसमें यह है कि साली जो है वो आशिक हो गई है अपने बहनोई पे और उसकी दौलत पे। बहनों का रिश्ता मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है आपस में। भाई जो है वो आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बहुत देर तक वह बोलते नहीं हैं, लेकिन बहनों का रिश्ता मैंने जो देखा है अपने माशरे में वो इतना खूबसूरत होता है कि बहनें जो हैं वो ज़्यादा देर एक दूसरे से लड़ झगड़ कर दूर रह ही नहीं सकती, किसी ना किसी बहाने से वो जो है वो मिल जाती हैं। तो इस रिश्ते को इतना ज़लालत भरा रिश्ता मत दिखाइए। इस किस्म में हमने देखा कि फाइनली जो है वो उनकी जो बड़ी बहन है निशा, उसको पता चल गया कि निशा जो है वो मेरे शौहर पे जो है डोरे डाल रही है, तो उसने जो है उसको 3 थप्पड़ मारे। मेरे ख्याल में वो सीन बहुत ही बेहतरीन था। वो अदाकारा माशाल्लाह बहुत 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 बेहतरीन एक्टिंग कर रही है। वैसे तो मिनाल खान भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग कर रही हैं, दिल चाहता है उनसे नफ़रत करने को, और उनका किरदार जो है वो इसी चीज़ की डिमांड करता है और वो अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। अमाद साहब भी अच्छी एक्टिंग जो है वो कर रहे हैं। बात हो रही थी इस वो सीन में जिसमें वो अपनी बहन को जो है वो 3 थप्पड़ जो है लगातार मारती हैं, तो कम से कम 2 थप्पड़ जो हैं शौहर को भी मारने चाहिए थे। मैं वैसे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि तशद्दुद ड्रामास में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसे शौहर को जो है वो ज़रूर थप्पड़ पड़ने चाहिए जो अपनी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बीवी और इस हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा है, एक ऐसी लड़की के साथ जिसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो है वो हासिल करना है। जो अपनी बहन की नहीं हो सकी वो आपकी कैसी होगी। ये बहुत ही फजूल और पुराना फ़िक्रा लगता है, लेकिन यकीन कीजिए इसके अंदर पूरी हकीकत है। इस ड्रामे में उसके अब्बा को जो है वो पता चल गया और उन्होंने जो है वो अब नेक्स्ट एक साथ में मेरा ख्याल है वो एक्शन लेंगे और इस चीज़ को देखते हैं कैसे जो है वो हल करने की कोशिश करती हैं। ड्रामा के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इस चीज़ में, इस ड्रामे में बहुत बेहतरीन चीज़ है इसका स्क्रिप्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है स्क्रिप्ट और आपको बांध के रखता है, आपको सस्पेंस जो है आपको रहता है कि देखते हैं आगे क्या होगा। मिनाल खान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। मैं उसको इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो है वो समझता नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मेरा ख्याल है इसका सारा क्रेडिट जो है वो स्क्रिप्ट को और जो है वो डायरेक्टर उसको जाता है, क्योंकि अमाद भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सब ही बहुत जो है वो अच्छी एक्टिंग जो है वो कर रहे हैं। अब जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे उसने घटिया स्क्रिप्ट, घटिया एक्टिंग और घटिया डायरेक्शन के सारे पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। बात कर रहा हूँ मैं ज़बाइश की। ज़बाइश का जो टैगलाइन है वो है मोहब्बत की आजमाइश ज़बाइश। मैं ये कहूँगा नाजरीन की हिम्मत की आजमाइश ज़बाइश। इस किस्त में हमने ये देखा कि मोहतरमा नौशी साहबा जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे भी खुदकुशी,
खुदकुशी की कोशिश जो है वो फंदा लगा के कर रही हैं और उन्होंने दरवाज़ा जो है वो लॉक नहीं किया और फंदा बहुत परफेक्ट जो है उन्होंने तैयार किया है। मुलाजमा जो है वो आके बताती है कि उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है और जो है वो पता नहीं क्या कर रही हैं। सब लोग जो हैं भागे हुए जाते हैं। बाबर अली कहते हैं जाओ घर के मुलाजमों को बुलाओ, और वो धक्के मारने की कोशिश करते हैं दरवाजे को और आराम से फिर दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर कोई कुंडी नहीं है। अगर वो दरवाज़ा आपने देखा होगा उसका लॉक ऐसा है कि उसको ताला जो है वो लगेगा तो वो कभी भी टूटे बगैर नहीं खुलेगा। मोहतरमा अंदर जो है वो खुदकुशी बिल्कुल नहीं कर रही और आराम से जो है वो खड़ी हुई हैं। और उसके बाद जब उनको नीचे उतारा जाता है तो उनके तासुरात चेहरे के इतने नॉर्मल होते हैं कि बंदा हैरान होता है। कोई वहशत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि ये थोड़ी देर पहले ये इंसान या ये बंदा जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। नेपोटिज्म जो है वो हमारी दुनिया में आजकल हम हर जगह पे देख रहे हैं। बॉलीवुड में हमने देखा, बहुत बड़ी बहस जो है वो चल रही है बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत जो है उसके मरने के बाद जो है ख़ास तौर पर कंगना रनावत, इन सब लोगों ने, और इफ़्फ़त उमर जो हैं उन्होंने भी हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है और या फैशन इंडस्ट्री है उसमें नेपोटिज़म जो चल रही है उसके बारे में बात की थी। और हम इस ड्रामा में देखते हैं कि नेपोटिज़म जो है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव हैं। सारा का सारा ख़ानदान है माशाल्लाह। इसमें बुशरा अंसारी साहिबा का, ज़ारा नूर अकबर जो हैं, उसके बाद जो हैं उनकी अस्मा अब्बास जो हैं वो हैं, उनकी एक जो है दूसरी रिश्तेदार हैं जो पीर की बीवी बनी हुई हैं, बुशरा अंसारी साहिबा ख़ुद हैं, असद जो हैं सदीकी साहब जो हैं वो, और उनके मियाँ जो हैं इकबाल अंसारी जो हैं वो पुराने वाले नहीं, ये इनका नाम जो है ये नए वाले हैं। इकबाल अंसारी नहीं, इनका नाम इकबाल हुसैन है, सॉरी। तो ये जो हैं डायरेक्टर हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर सोचा होगा चलो पिकनिक मनाते हैं और वहाँ पे सब कुछ वही करेंगे जो हमें पसंद है। या फिर बुशरा अंसारी साहिबा जब लाहौर से न्यूयॉर्क जा रही होंगी तो 16 घंटे की उस फ्लाइट में उन्होंने सोचा होगा और तो मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं ये जो है वो ड्रामा लिख देती हूँ, क्योंकि इस ड्रामा की सिचुएशंस, इसकी जो है वो आइडिया इतना अजीब है और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा जो है वो अजीब है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं, लोग आके उनको बचा लेते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाता है कि ज़ारा नूर अब्बास जो है उनकी वालदा जो हैं वो तो एक नाचने वाली तवाइफ हैं, और ये चीज़ जो है उनके घर में हर दूसरे दिन जो है वो पीर साहब जो है वो कहा करते थे। और ज़ारा नूर जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ये पता था, मैं उनका नाम जो है वो नोशी लूँगा ताकि लोगों को पता हो कि उनको, नोशी साहबा को बड़े अच्छी तरह से पता था कि उनकी वालदा जो है वो क्या काम करती थी। और अब यहाँ पर ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नदीम के लिए भी एक इतनी बड़ी खबर जो है बन गई है, हालांकि उसके वालिद ने जो है वो शुरू में ही इसको बता दिया था कि ये जो खातून है तुम इनकी मदद मत करो, ना इसके साथ शादी करने की बात करो, क्योंकि ये फिल्मों में डांस वगैरह किया करती थी। और बाबर अली जो है उसको भी पता था और यकदम ही इस चीज़ को इस तरह से जो शो किया गया जैसे किसी को पता ही नहीं है। दूसरा ट्रैक जो वो चल रहा है इस्लामाबाद में, नदीम जो हैं वो और ताशी जो है उसका ट्रैक जो है वो चल रहा है। ताशी जो है अब नदीम को फंसाने के लिए जो है वो ये सारा ड्रामा कर रही हैं कि मेरी शादी जो है वो की जा रही है ताकि वो उसके करीब आ सके। अब जुमा 8 दिन हुए हैं उसको जॉब करते हुए, और इस सारे दौरान में वो इतने ज़्यादा करीब आ गए हैं कि वो उसको उठाकर अपने घर ले गया है उसकी ज़बरदस्ती की शादी से बचाने के लिए। बजाय इसके कि अगर तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है भाई, पुलिस की मदद लो, उसके घर पुलिस लेके जाओ और कहो कि ये बालग आकल और बालग लड़की है, उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। लोगों को ये दिखाया जा रहा है किसी और के साथ जो है किसी और के घर में जाकर रहना शुरू कर दो ताकि सारा जो है वो बेड़ा गर्क ही हो जाए। ताशी की वालदा जो हैं, जो मुंशी साहब की बेवा और जावेद साहब की नई बीवी जो है उनको भी जॉब मिल गई हुई है, लेकिन जावेद साहब को जॉब जो है वो नहीं मिली। और जावेद साहब जो हैं वो याद कर रहे हैं शहाना साहब के जो हैं खाने और उनकी बातें, बहुत ही भोंडे तरीके से जो है उनको उनका माजी जो है वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है।
दूसरा, नया ट्रैक जो है डायरेक्टर ने, क्योंकि डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने सोच लिया है हर एक किस्त में एक मैं नई बात जो है मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले दो एक साथ में, पहले यका जो है वो नौशी साहब ने कहा मैं मॉडलिंग करूंगी, उससे पहले वो मास्टर्स करना चाहती थी। और अब जो है वो यकायक जो है बाबर साहब जो है उनके अंदर का शैतान जो है वो जाग उठा है और उन्होंने जो है दिखाया, बताया, ऐसा जा रहा है कि उनकी वो बुरी नज़र है नौशी पे। मेरा ख्याल है बात घुमा फिरा के इस तरह से लाई जाएगी कि नौशी जो है उसके साथ जो है फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा बाबर, और या उनका आपस में जो है ताल्लुक़, क्योंकि नौशी जो है वो सबसे जो है वो अनॉयड है, बेजार है, सबसे लड़ी हुई है अपनी माँ से, अपनी मंगेतर से, अपनी सास से। तो हो सकता है वो बाबर अली के जाल में जो आसानी से फंस जाए, और फिर बाबर अली जो है वो ऑब्वियसली शाहना से जो है वो तलाक हो जाएगी और हलाला हो गया, और जावेद साहब जो है वापस शाहना के पास आ जाएंगे, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक सो ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा ना हो, बाद में मुझे कोई नहीं कहे। और बात अब करते हैं बाबर अली साहब की। बाबर अली जो हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, माशाल्लाह हमारी फिल्मों के बेहतरीन हीरो जो हैं वो रहे हैं। और जब बाबर अली फिल्मों में आए थे 90s के मिड में, तब बुशरा अंसारी साहबा जो हैं वो बुढ़ापे के किरदार जो है वो करना शुरू हो गए थे। अब बुशरा अंसारी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्र जो है वो 70 साल के लगभग है, और मेकअप करने वाला बहुत ही बुरा, उसके हाथ कटवा देने चाहिए, जिसने बुशरा अंसारी साहबा का इतना बुरा मेकअप किया कि वो 70 की बजाय 80 के लगती हैं। आप यकीन कीजिए, प्लास्टिक सर्जरी, ब्लेफारोप्लास्टी जो उन्होंने सब कुछ करवाया, उसके बावजूद मेकअप करने वाले ने बेड़ा गर्क कर दिया है उनका। तो ये चीज़ जो है वो प्रोडक्शन वालों को देखने चाहिए कि मेकअप करने वाला कैसा भयानक मेकअप जो है बुशरा अंसारी साहबा का कर रहा है। बाबर अली जो है वो, उनकी उम्र जो है वो 40 के लगभग है, वो अपनी 40s में है सॉरी। असद जो है सिद्दीकी जो है वो अपने 30s और 40s के दरमियान है। बाबर अली से 10 साल उनकी उम्र में फ़र्क होगा। अगर बाबर अली की शेव की जाए तो वो जो है असद कुरैशी की हम उम्र ही जो हैं वो लगेंगे, लेकिन कास्टिंग करने वाले ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। और ये बात भी नहीं है कि ड्रामा में ये दिखाया गया हो कि बाबर अली जो हैं वो बुशरा अंसारी से यंगर हैं। नो, उनमें यही दिखाया गया है कि ये इकट्ठे पढ़ा करते थे सब लोग। तो वो जिस किसी ने भी कास्ट किया है, या बाबर अली साहब ने ये जो रोल कबूल किया है, पता नहीं किस वजह से किया है। और अब जो है अब ये दिखाया जा रहा है कि वो पीर साहब हैं, फाइनली पीर साहब ने जो है वो उनको जो है वो पकड़ लिया है, देख लिया है, और वो भी कैसे, टीवी पे कहीं पे नहीं। खातून जो है पीर साहब के जो टीपू हैं, उनकी जो एक बीवी हैं, उन्होंने उसको फैशन मैगज़ीन में देखा है, और वहाँ से जो है वो पता चल गया है कि ये शहर में रहती हैं, और अब उन्होंने उनको जो है वो आकर पकड़ लिया। एक और बहुत ही भयानक और स्टूपिड किस्म का सीन इतने भोंडे तरीके से दिखाया गया। घर में सब कह रहे हैं गोशी जो है उसने खुदकुशी की कोशिश की है, सब आपस में नाराज़ हैं, और अगला ही सीन ये दिखाया जाता है कि सब लोग बाहर बैठे कहीं रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं, और गोशी जो है वो बहुत ही प्यारे नाज़ो अंदाज से सबसे बातें कर रही है, बजाय इसके कि वो डिप्रेस थी, परेशान थी। नो, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं है, और वो सिर्फ दिखाने के लिए कि जो बंदा जो है कत्ल हुआ है उसकी बेवा वहाँ पे आके सीन क्रिएट करे, और इस सीन को जो है वहाँ पे शामिल किया गया है। एडिटिंग का किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी सीन कहीं पे भी लगाया जा रहा है। चलें देखें आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ तक जो है इस ड्रामे ने 12 एक साथ इसकी हुई हैं, और इसने हमारी बड़ी आजमाइश जो है वो ली है। आप मुझे बताइए कि आपको ये ड्रामा जो है वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे आपकी जो है ना वो सेंसेस पे कुछ शक होगा। अगला ड्रामा सीरियल जिसके बारे में बात करूँगा वो है घिसी पिटी मोहब्बत। ये घिसी पिटी मोहब्बत वो नहीं है जो आजकल ज़माने में रह गई है, ये नए तरीके से बताने की कोशिश की गई है। इसमें जो है वहाज अली हैं, रमशा खान हैं, और मेरी 2 फेवरेट अदाकाराएँ हैं, सबा हमीद साहिबा और शबा फैसल साहिबा, और शमीन अहमद भी। ड्रामा को जो है वो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से जो है वो पेश किया जा रहा है। ये एक लाइट कॉमेडी ड्रामा है। इसमें सास बहू वाले मसाइल तो हैं, लेकिन इसको लाइट तरीके से दिखाया गया है। ड्रामे में जो बहुत ही बुरी चीज़ मैंने नोट की है वो है औरतों के बारे में बुरे कमेंट। इसमें 2 लड़के बात कर रहे होते हैं, और लड़कों ने ख़वातीन को, औरतों को बस से तशबीह दी है। अगर गलती से एक बस में बैठ गया तो बाद में उस बस से नीचे उतर जाना,
मेरा ख़्याल में राइटर को इस चीज़ के बारे में अपना नज़रिया जो है बदलना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐसी बातें नेशनल टेलीविज़न पे नहीं कहनी चाहिए, बल्कि कहनी ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे छोटे बच्चे यंगस्टर जो देखते हैं इन ड्रामास को, वो इन चीज़ों को, इन बातों को दोहराते हैं और ख़ास तौर पर दोहराते हैं ये जो है सोशल मीडिया पे। तो इन बातों से लिखते वक्त इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये ड्रामा जो है वो लाइट है, इसमें एक्टर्स जो हैं ख़ास तौर पे सबा हमीद साहिबा जो हैं वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और वो इतनी कन्विंस तरीके से एक्टिंग करती हैं माशाल्लाह कि उनका एक फ़िक्रा है जो वो कहती हैं हमेशा कि वो तंग पेशाने वाली औरत, और वो बात कर रही होती हैं सबा फैसल साहबा की, और सबा फैसल माशाल्लाह उनकी पेशानी कुशादा है और वो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन वो इतने जो है वो इस तरीके से कहती हैं आपको लगता है हाँ सबा फैसल साहबा की वाकई पेशानी जो तंग होगी। तो हैट्स ऑफ टू सबा हमीद साहिबा माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्टिंग करने पे। और उसके बाद जो है सबा फैसल साहिबा जो हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक्टिंग कर रही हैं, और समीना अहमद साहिबा भी। वहाज अली जो हैं वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग जो है वो एवरेज है। लेकिन इस ड्रामा सीरियल का जो मेन किरदार अदा कर रही हैं वो हैं रिमशा खान। लेकिन फॉर मी शी इज़ एक्सप्रेशनलेस। उनका चेहरा बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल स्पार्ट होता है, कोई एक्सप्रेशन जो है उनके, हर एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे एक जैसे ही रहता है। वो ऐसा लग रहा होता है, बाज़ दफ़ा आप देखते हो कि आप इश्किया जो है उनका वो ड्रामा देख रहे हो, आप कोई सीन उठा के इश्किया से में देख लो और यहाँ पे देख लो, आपको सेम वैसे लगेगा। हालांकि यहाँ पर वो एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं कि जो बोल्ड है, जिसके अंदर हिम्मत है मुकाबला करने के हालात की और अपनी ज़िंदगी को बदलने की, लेकिन उनके तासुरात चेहरे के जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो सेम वही वाले हैं। उसके साथ साथ वो माशाल्लाह अभी सिर्फ बहुत यंग हैं, 22-23 साल की हैं, और वहाज अली 31 साल के हैं, और उनका मेकअप या उनको ऐसे दिखाया गया है। हाँ, ड्रामे ये बताया गया है कि वो अपने शौहर से बड़ी हैं उम्र में, लेकिन वो लगती हैं बड़ी। वो इवन कि इश्किया में भी जो है वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। आई डोंट नो क्यों, चाहे उनके चेहरे पे अभी शायद वो बेबी फैट है शायद उस वजह से, लेकिन वो जो है वो सूट बिल्कुल भी नहीं जो है वो इस किरदार में, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस किरदार को जो है वो अच्छी तरह से अदा कर पा रही हैं। जब वो मुस्कुराने की भी कोशिश करती हैं तो लगता है जैसे उनके दांत में दर्द हो। बाकी जो है ये ड्रामा जो है वो ठीक ठाक जो है वो जा रहा है। एक चीज़ जो मैंने मतलब नोट की, मैंने आपको बता दी कि ख़वातीन के बारे में जो कमेंट्स हैं, जो बातें करते हैं लड़के, जो रिज़ है वहाज अली और उसका दोस्त जो है, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। राइटर को इस चीज़ का जो है वो बहुत ख़याल रखना चाहिए। अगला ड्रामा जिसके बारे में बात मैं करूँगा वो है प्रेम गली। प्रेम गली में जो है वो मेरी बहुत ही फेवरेट जो हैं वो अदाकाराएँ हैं। उनमें से एक जो पहले मैंने बताया आपको सबा हमीद साहिबा हैं, और दूसरी हैं सुहाय अली अब्रो। सुहाय अली अब्रो का मैंने एक ड्रामा देखा था शुरू में जो था प्यारे अफजल हमज़ा अली अब्बासी का, और उसके बाद उनकी एक मैंने मूवी देखी जवानी फिर नहीं आनी, पहली वाली। यार शी वॉज सो गुड, और मैं हैरान रह गया। मैंने आज तक किसी भी अदाकारा को जो है अमेरिकन रिटर्न जो है एक्सेंट जो है जिस तरह से वो कर रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज था, एक जो है बहुत लाडली लड़की का किरदार जैसा था उनका, वो किसी अदाकारा को, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे यहाँ हमारे पाकिस्तान में हो, किसी को भी इतने अच्छे तरीके से अदा करते हुए नहीं देखा। तो उस वक्त जो है वो मेरी फेवरेट बन गई, और मैं जब भी वो मूवी देखता हूँ, मेरे पास उसका DVD है, जब भी मैं वो मूवी देखता हूँ मैं उसको जो उसका सेकंड हाफ देखता हूँ, जहाँ पर सुहाय अली अब्रो हैं और दूसरा जो बंदा उसमें मुझे पसंद आया था वो था हमज़ा अली अब्बासी। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। महवेश और हमायूं जो हैं उनकी भी अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन ये दो लोग जो हैं they were just fabulous. They walked away with the movie. और उसके बाद जो हैं इसमें हैं समीना उज़मा, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकार है। वो बहुत कम काम करती है। मैंने उनका पहला ड्रामा देखा था संगे मरमर, और आई वॉज जस्ट
कि सरप्राइज़ कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस अभी हाल ही में, मतलब जो अदाकाराएँ हैं नौजवान, उनमें पाकिस्तान में है कोई? क्योंकि जितनी भी सीनियर हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उस्मा ने इतना अच्छा काम किया था कि मैं जो है वो बिल्कुल हैरान रह गया था उनकी एक्टिंग देखकर। और उसके बाद जो है उनको मैंने फिर उनका एक ड्रामा देखा, उल्लू बरए फ़रोख्त नहीं, यार उसमें शी वाज़ जस्ट फैबुलस। उन्होंने उसमें एक नौकरानी का किरदार अदा किया था जो अपने जो है मालिक के इश्क में मुब्तला होती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग डिलीवरी और उनकी आंखें, उनके कपड़े, हर एक चीज़ से वो 100% जो है वो कन्विंस करती थी देखने वाले को। हाँ, अगर कोई ये किरदार मतलब ज़िंदा कभी रहा होगा तो वो हमीदा, शायद उसका नाम था, आई डोंट रिमेंबर, नहीं हमीदा नहीं था, तो शायद वो मैं ही रही होंगी। तो वो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने किरदार जो है वो अदा किया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जब उनको इसमें प्रेम गली में मैंने जब उनको देखा तो मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन अभी इन अक्सात में जितनी भी किस्तें जो गई हैं 2-3, इनमें उनका किरदार जो है वो उभर के सामने नहीं आया। ज़्यादा फोकस जो है वो सुहाय अली अब्रो और जो है वो फ़रहान सईद है, उनकी मोहब्बत पे जो है वो किया जा रहा है। एक और बात जो मैंने बहुत जो है यहाँ पे नोट की कि एक औरत जो है वो रिश्ता लेके आती है और तलाक याफ्ता होने का ताना इतने बुरे तरीके से देती है कि मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे माशरे में तलाक़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में तलाक़ में जो है वो 80% कसूर जो है वो मर्द का होता है। क्योंकि हमारी औरतें अभी भी ऐसी हैं जो घर बसाने की कोशिश करती हैं, घर बसाने के लिए कुर्बानी देती हैं और वो कोशिश करती हैं कि उनके ऊपर जो है वो तलाक़ का जो है वो धब्बा जिसे हम कहते हैं वो ना लगे। लेकिन इस ड्रामे में तलाक़ की वजूहात जो हैं वो कुछ मुझे उन्होंने कन्विंस नहीं किया। लेकिन देखते हैं आगे जो है ये ड्रामा कितना कन्विंसिंग जो है हो सकता है। मुझे लगता है कि इनकी वालदा, उसके बाद सबा मीर साहिबा, उज़्मा और सुहाय अली अब्रो जो हैं, इनकी शादी जो उनके जो हैं दादा, उसके बाद वसीम अब्बास साहब जो कवि हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, और उसके बाद जो है उनके चचा और फ़रहान सईद जो हैं उनके साथ जो हैं हो जाएंगी। अब पता नहीं कि इन लोगों की शादियां आपस में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अगर बड़ों की हो जाएं तो बच्चों की शादियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती इस्लाम की रोह से, मुझे इसका अभी आइडिया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये ड्रामा जो है वो उस तरफ जो है वो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इस एपिसोड के आखिरी ड्रामा जो है मुश्क, जिसकी हमने पिछले हफ्ते बात की थी, जो नया शुरू हुआ है, इमरान अशरफ ने लिखा है। इस ड्रामे में जो है आगे कहानी जो है वो बढ़ी और हमें दिखाया गया कि शायान जो है वो जेल से भागा है और शायान जो है वो आरी से जो है वो एक जेल की वो जो सलाख जो है वो काटता है। और दिखाना ये चाहिए था, एक तरफ से सलाख काटी और वो ऊपर चढ़ा हुआ था कि वो उसको मोड़ता और फिर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जब वो भाग रहा था तो सुलाख जो है वो दोनों तरफ से कटी हुई थी। तो डायरेक्टर ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल जो है वो नहीं रखा और उसके बाद वो भाग के इतनी मुश्किल से जाता है, छुप जाता है और एक जो है वो गाड़ी वाला उसको जो है पनाह देता है, जिसने डाले में डाला, उस गाड़ी को हमारे पंजाब में कहा जाता है, जिसमें उसने जो है वो उस ख़वातीन बिठाई हुई, उनके दरमियान उसको बैठा देता है। अब एक जायद बुरका जो है वो कहाँ से आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो थोड़ी ही देर बाद किसी ढाबे पे, सड़क वाले होटल पे रुक के जो है वो खाना भी खाना शुरू कर दें ताकि लोग जो है उसको देख लें और फिर से उसको जो है उसका मामू जो है उसको पकड़ के ले आए। दिखाया ये गया है कि उसके मामू ने उसको पकड़ा हुआ है इसलिए कि उसने जो है उसकी 10 साला बेटी जो है उससे शादी करने से जो है वो इनकार कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल हमारे देहात में अभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, लेकिन हम इमरान अशरफ जो है वो दिखाना चाहते हैं तो ठीक है दिखाइए, लेकिन कुछ जो है वो कन्विंस करने वाले तरीके से दिखाइए। उसके बाद दिखाया जाता है कि उर्वा जो हैं उन्होंने जो है खाना खाना है और उनका खाना जो है वो डाइट कोक के अलावा पूरा नहीं होता और बच्चे को भेजा जाता है, जाओ डाइट कोक जो है वो लेकर आओ। रात के 11 बज चुके हुए हैं, ठीक है, और बच्चा डाइट कोक लेने के लिए जा रहा है। इमरान अशरफ उसको रोकते हैं, कहते हैं तुम घर रहो, मैं जाके लेके आता हूँ। वो लेकर आते हैं, बारिश हो रही है, बाल उनके भीगे हुए हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन उनके कपड़े, उनका कोट बिल्कुल जो है वो सूखा हुआ, बिल्कुल जो है वो नहीं भीगा हुआ। इस चीज़ का ख्याल जो है वो भी नहीं रखा गया।
मुझे ये लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इमरान अशरफ साहब जो हैं वो उर्वा हुसैन के साथ जो है मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे, या उर्वा हुसैन साहबा जो है वो इस मोहब्बत में जो है वो मुब्तला हो जाएंगे, और इमरान अशरफ जो है वो जो महक है उसका शौहर जो है उसको तलाश करने में, उसको वापस लाने में उसकी मदद करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये ड्रामा, इसमें मुझे अभी तक जो है कोई भी जान जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही मैं अपना ये रिव्यू वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग हैं मेरे वीडियोस को जो है वो लाइक कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी जो आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो प्लीज़ मैं फिर आपसे ये कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो अपनी वीडियोस जो हैं वो बना सकूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।